और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। सूरजपुर जिले के मजदूरों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, ये उन्होंने कहा है। टेस्ट से संक्रमितों के बारे में जानकारी मिलेगी। रैपिड टेस्टिंग किट से 10 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। आरटीपीसीआर की जांच के बाद ही पुष्टि होगी। तो जिस तरीके की बातें पिछले दिनों चल रही है, चाहे राजस्थान में हो चाहे बिहार में, जो आईसीएमआर की तरफ से टेस्ट ये कहा गया कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसके नतीजे असमंजस में डालने वाले हैं, इसलिए 2 टेस्ट यहां पर हो रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट से 10 मजदूर पहले ही पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन आरटीपीसीआर जांच होने के बाद ही पुष्टि होगी कि उनमें कोरोना संक्रमण है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह बयान दिया है। बाकी कांसाबेल में 31, महादेव डांड में 31 और आरा में 44। ये नहीं अभी आरटीपीसीआर पद्धति से जांच के बाद कह पाएंगे कि एंटीबॉडीज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और जशपुर जिले से एक जानकारी आई है, लुडेग में 34 लोग थे। 34 लोगों में से 31 एक जगह से आए थे, 3 बाद में आए थे। ये गया के रहने वाले हैं। इनमें से एक इनको रैपिड टेस्टिंग किट में 3 बार टेस्ट करने पर भी IMG और IgM और IgG दोनों ये पॉजिटिव दिखा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि 3 लोग बिहार के गया से थे। हालांकि जो राजनांदगांव बॉर्डर में जिन मजदूरों को रुकवाया गया था 400 मजदूर, उनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र से झारखंड जाने वाले मजदूर थे। 16 अप्रैल की रात को वो महाराष्ट्र से झारखंड जा रहे थे, जब रोका गया उनको। क्वारंटाइन सेंटर से जशपुर और सूरजपुर के जजावल में शिफ्ट किया गया था। 400 की संख्या मजदूर रुके थे। जशपुर और सूरजपुर में करीब 300 से ज्यादा मजदूर भेज दिए गए थे। इन 300 मजदूर में से 106 लोगों को सूरजपुर और बाकी को 200 को जशपुर भेजा गया था। और अब रैपिड टेस्ट किट में 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जो मजदूर हैं। इधर कोरबा जिले के कटघोरा के बाद अब सरगुजा का एक छोटा जिला सूरजपुर पर छत्तीसगढ़ का नया कोरोना हॉटस्पॉट बनने का खतरा मंडरा रहा है। वहां रखे गए झारखंड के मजदूरों के एक शिविर में कल शाम एक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला और अब उसके बाद सूरजपुर में किए गए रैपिड टेस्ट में 9 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अभी इसकी अंतिम पुष्टि के लिए उनके नमूने रायपुर भेजे गए हैं। यहाँ एम्स या मेकाहारा की जांच के बाद ही पता चलेगा, आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये लोग सच में ही कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। ये रैपिड टेस्ट के रिजल्ट गलत थे। सरकार में उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले में 100 से ज्यादा मजदूरों को राजनांदगांव जिले से लाया गया था और जब जांच की गई तो उसमें से एक युवक पॉजिटिव निकला। 9 मजदूरों की जो रिपोर्ट है रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव पाई गई है। सरगुजा में संभाग में अब कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अरुण सोनी बलरामपुर से हमारे साथ है, अभिषेक सोनी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए हैं और साथ ही माफ कीजिएगा अजय सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से स्टार जैन है। सबसे पहले बलरामपुर ले चलते हैं अरुण के पास। अरुण, क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? जब से गढ़वा में और सूरजपुर में कोरोना पॉजिटिव की खबरें आई हैं, उसके बाद से बलरामपुर जिले में जो प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैद हो गया है। कलेक्टर और जो एसपी है खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार इलाके में जाकर जो बॉर्डर है उसे सील कर रहे हैं। आज खुद मेरी कलेक्टर से बात हुई थी। कलेक्टर ने बताया कि आज जो वाटर फंगर और जो सूरजपुर इलाका जो है जो हमारे बॉर्डर से छूता है उसको जाकर जो पूरा जो इलाका है जो गाँव एरिया में पड़ा हुआ है उसे भी सील करेंगे। और जो पुलिस की जो टीम है उससे भी बात करेंगे कि जो भी लोग इधर आते हैं उनमें पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। साथ ही जो गढ़वा से जो सामानों का लाना था बलरामपुर में जो आवागमन होता था उसे भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस तरह जो लोग घूम रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। दुकानों पर भी सख्ती की जा रही है और जो लॉकडाउन है उसे कड़ाई से पालन करने की कोशिश की जा रही है।
अभी तक सरगुजा संभाग ग्रीन जोन में था और बलरामपुर जिला भी ग्रीन जोन में था। अभी तक यहाँ पर कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था। ऐसे में सूरजपुर जो हमारा पड़ोसी जिला है उसमें एक जो कोरोना पॉजिटिव आया गया, उसके बाद से बलरामपुर जिले में जो प्रशासन है उसने जो सख्ती है उसे काफ़ी बढ़ा दी है और काफ़ी सख्ती दिखा रही है। जो बॉर्डर है उनमें उनकी तैनाती, जो पुलिस की तैनाती है उसे भी काफ़ी संख्या में कर दिया गया है और पूरी तरह से जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। चलिए बने रहे हमारे साथ। अरुण, अजय हमारे साथ सूरजपुर से बने हुए हैं, क्योंकि सूरजपुर में ही जो 10 मजदूर हैं वो पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव रैपिड टेस्ट किट में। अजय, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मजदूरों को ठहराया गया था, क्या टोटल क्वारंटीन में उन्हें रखा गया था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि गतिविधियां लगातार बदलती जा रही हैं, और अब सूरजपुर में क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे प्रदेश में कटघोरा के बाद सूरजपुर दूसरा हॉटस्पॉट बन गया है कोरोना पेशेंट को लेकर। तो निश्चित ये चिंता की बात है प्रशासन और सरकार के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव मरीज कल एक आया था मेडिकल कॉलेज के रिपोर्ट के बाद, उसके बाद प्रशासन उस क्वारंटाइन सेंटर पे पहुंचा जहां से दूसरे राज्य के जो 106 मजदूर थे उनको रखा गया था। और रात में देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम व स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे पहुंचकर सभी 106 जो मजदूर थे वो और जो उनके व्यवस्थाओं में लगे थे, टोटल 157 लोगों को रैपिड टेस्ट किट से जांच किया गया, जिसमें 9 रैपिड टेस्ट किट से पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर 10 हो गए और इन पूरे 10 मरीजों को रात में ही राजधानी के एम्स में रेफर कर दिया गया था और जो कि आज 10:30 बजे वो पहुंच गया और वहां उनका इलाज जारी हो गया। उसके बाद से प्रशासन काफी सक्रिय दिख रहा है। पुलिस और कलेक्टर जो जिले के मुखिया है वो स्वयं सुबह 9 बजे ही यहाँ से निकल गए हैं और जजावल में खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो जजावल एक छोटा सा पंचायत है जो कि एक सूरजपुर और बलरामपुर जिले के सीमा में बसा हुआ गांव है, वहां पे छात्रावास की जो भवन है उसमें इनको क्वारंटाइन करके रखा गया था और ये पिछले 15 दिनों से क्वारंटाइन ही थे। सबसे बड़ी राहत की बात है। और वहां पे जो एक आरक्षक पॉजिटिव मिला है वो भी पिछले 5 दिनों से घर नहीं गया था, इसलिए ये राहत माना जा रहा है कि दूसरों लोगों से उससे कोई या उसके परिवार वाले संक्रमित नहीं हुए। एहतियातन उसके बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वहां पे और लोगों को खोजबीन में लगा है कि कौन कौन से इनके कनेक्टिविटी में आए थे और जो इसके सस्पेक्टेड हैं उनको खोजा जा रहा है। लेकिन जो जिले की बात करें तो जो सूरजपुर जिला है उसके भौगोलिक स्थिति पे बात करें तो जो जवान है वो सबसे आउटसाइड में है, इसलिए सूरजपुर का जो पूरा मुख्य इलाका है वो बिल्कुल सुरक्षित है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब से ये खबर आई है कि सूरजपुर में कोरोना पॉजिटिव के 10 पेशेंट मिले हैं, कहीं ना कहीं पे अफवाह और लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि वो भौगोलिक स्थिति से वो जानते जो उससे परिचित नहीं है। तो वो सबसे सेफ की बात है, जो जजावल है वो बिल्कुल सेफ जगह पे है और सूरजपुर मुख्यालय और दूसरे जगहों पे उससे ट्रांसफर होना मरीजों का बहुत मुश्किल काम है। और वो भी तब जब प्रशासन जितने मुस्तैदी के साथ वहां पे खड़ा है और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरा बैरिकेटिंग कर जो जजावल है उसको सील कर दिया है, ताकि ना वहां कोई आ पाएगा और ना वहां से कोई आ पाएगा। और पूरी तरह से सुरक्षा बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे मुस्तैद कर दी गई है ताकि कोई भी एक्टिविटी ना हो। और बिल्कुल यही एक सतर्कता है, क्योंकि जब 16 तारीख को जो मजदूर राजनांदगांव में मिले थे उनको क्वारंटीन किया गया था शिफ्ट करके, और 16 तारीख के बाद से 15 दिन पूरे हो चुके हैं। अब टेस्ट के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो भौगोलिक आधार पर लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग एक शिविर में रह रहे थे और इस बात की भी पुष्टि है कि उनसे कोई बाहरी व्यक्ति ना मिला हो। खैर, रायपुर ले चलते स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, रायपुर एम्स में अब बाकी के बच्चे मरीजों का इलाज, क्योंकि पिछले दिनों जब 37 मरीज सामने आए थे उसके बाद से लंबे समय तक से कोई मरीज सामने नहीं आ रहा था। ये जो मजदूर है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने क्वारंटीन किया मजदूरों को जो पलायन कर रहे थे, पैदल आ रहे थे, और उनको रखा, जांच की और इलाज राज्य में हो रहा है। अब आगे की गतिविधि क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी इंतज़ार करना होगा देर शाम तक का या कल सुबह तक। जो रैपिड टेस्ट में जो 9 मजदूर और एक पुलिस के जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनका अब RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है एम्स में और उसकी रिपोर्ट आनी है, वो देर शाम तक या कल सुबह आएगी। उस रिपोर्ट के बाद ही आगे की स्थिति तय हो पाएगी कि किस तरीके की रणनीति बनानी है। लेकिन जैसा कि एक केस पॉजिटिव सूरजपुर से आया है, जो अभी तक जहाँ से एक भी केस नहीं था, ये प्रॉपर सूरजपुर का नहीं है, लेकिन जो मजदूर पलायन कर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, चूँकि महाराष्ट्र से वो एंट्री किए थे,
तो उनको रोक कर क्वारंटाइन किया गया था और वहाँ उनकी सस्पेक्शन में ये जांच हुई है। तो फिलहाल अभी ऐसा पैनिक स्थिति नहीं है, कंट्रोल में है सारी चीज़ें। वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी कि इनकी रिपोर्ट्स क्या आती है और उसके बाद फिर आगे का एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अंबिकापुर ले चलते हैं। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, सरगुजा संभाग में हालांकि अभी अगर चिंता की कोई बात इसलिए नहीं है, लोगों को आश्वस्त भी हम करना चाहते हैं, आप भी ये अपील करिए, क्योंकि सूरजपुर में जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, रैपिड टेस्ट किट में जितने लोग पाए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने ही बाकी है, लेकिन भौगोलिक आधार पर भी वो एक शिविर में रह रहे थे। क्या ऐसी कोई सूचना कि उन मजदूरों से कोई बाहरी व्यक्ति या समाज सेवी संगठन इन तरीके की कोई चीजें मिलने के लिए गए हो या ना हो, इस स्तर पर कोई जांच की जा रही है? क्या उनसे कोई मिलने तो नहीं गया है? देखिए, बिल्कुल पूरी सतर्कता जो स्वास्थ्य विभाग को या देखिए बिल्कुल पूरी सतर्कता जो स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासन हो वो बरत रहा है, और ये अब जांच का भी विषय है और प्रशासन हर एक बिंदु पर जांच कर रही है कि जो आखिर यहाँ पर पॉजिटिव मरीज आए हैं उनसे कौन कौन लोग मिलने पहुँचते थे, क्योंकि एक आरक्षक के भी जो रैपिड टेस्ट किट है उसमें पॉजिटिव आने की बात सामने आई है। तो ये भी जाँच की जा रही है कि आखिर वो किनसे तरीके की चीजों में तो शामिल नहीं हुए थे। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो अपनी तैयारी किए हुए है। सरगुजा चूंकि संभाग मुख्यालय है अंबिकापुर, इसलिए जो कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने एक बेहतर व्यवस्था कर रखी है, जो कि मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक्सक्लूसिव 100 बिस्तर का जो कोविड हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर की अलग व्यवस्था की गई है और वेंटिलेटर की अलग व्यवस्था है और आईसीयू की अलग व्यवस्था है। और प्रशासन को ये आशंका थी कि अगर कोरोना के पॉजिटिव सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इनके इलाज के लिए पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए, और यही कारण है कि सरगुजा के जो संभाग मुख्यालय है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एक्सक्लूसिव कोविड-19 का अस्पताल यहाँ पर तैयार किया गया है और डॉक्टरों की टीम पूरी प्रशिक्षित है। इसके अलावा बात करें कि क्योंकि जो सरगुजा संभाग है वो झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश से लगा है, जिसके कारण ये आसपास के प्रदेशों में काफी कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरे सीमाओं को सील कर दिया गया है। और बॉर्डर इलाका है तो चौकसी बरतनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हालांकि जो मजदूर पलायन कर रहे थे छत्तीसगढ़ ने एक नजीर भी पेश की है कि उन मजदूरों को क्वारंटीन करके रखा, उनका टेस्ट किया गया और अब उनका इलाज भी किया जा रहा है, और इसके साथ ही जो बॉर्डर इलाकों में मजदूर पहुंच रहे हैं उनको रोका भी जा रहा है, और यही प्रक्रिया चल रही है। लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सरगुजा संभाग में लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराएं नहीं, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अगर ग्रीन जोन में वहां के जिले थे इसका मतलब ये नहीं था कि ऑरेंज जोन में तेजी से बदलते जा रहे हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने भी कही है। वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं, आप अपने घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और बिल्कुल भी पैनिक ना हो।